आज कर दूंगी कल का लेक्चर अपलोड। ओके, सो 10th तक हम लोगों ने किया था। नाउ लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज लिटिल लेंथी, so what I will do, I will just put down the given data first and then I'll close the screen because फिर वो full screen दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है? अदरवाइज वो बहुत लेंथी है। So miscellaneous 2 question 11. Miscellaneous 2 question 11. Stocks in a shop and go down worth 75,000 and 1,30,000 respectively. मतलब stocks and go down दोनों इंश्योर किए हैं और दोनों का वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, सो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, value of stocks is with us, which is 75,000. Then go down का value है हमारे पास, value of go down is 1,30,000. Now these are insured through an agent who receive 15% of premium. Agent 15% of premium receive करता है. What does that mean? It is commission. It is commission given to agent. So commission कितना है? 15% of premium. Commission 15% of premium. Next. If the shop was insured for 80% and go down for 60% of its value, मतलब policy value दिया हुआ है, insurance दिया हुआ है, okay? Or else you can say insured value. Stock का अलग है, go down का अलग है. Insured value of stock, okay? Stock is equal to what? Shop was insured for 80%. Actually, it should be stocks in shop, ना? It should be stocks in shop. कितना है वो? 80% of property value, or else you can say value of stocks. Okay, then 60% is what insured value for go down. %60 of value of go down. Okay. Find the amount of agent's commission when premium was 0.80% less 20%. Rate of premium दिया हुआ है ना? Rate of premium with us. Rate of premium कितना है? Yes. Rate of premium is how much? Rate of premium is 0.80% less 20%. Lengthy question है, बहुत lengthy question है. If entire stock in shop and 20% stock in go down destroyed, oh my god, बहुत बड़ा loss है. Loss, total loss कितना? Entire stock in the shop, entire stock in the shop plus 20% stock in go down. Okay, find the amount that can be claimed under the policy. इसका मतलब हम लोगों को claim find out कर सकती हूँ. Am I right? Yes. प्रीमियम अगर नहीं मिला तो कमीशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड आउट कर सकते.
ओके सो क्या क्या किया, एक बार पहले वाला पूरा सीन रिवाइज करते हैं. ओके वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक्स था, वैल्यू ऑफ गोडाउन था, इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, यस इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हमने फाइंड आउट किया 80% ऑफ टोटल वैल्यू, 80% ऑफ टोटल वैल्यू. देन स्टॉक्स में कितना लॉस हुआ है वो फाइंड आउट किया हम लोगों ने. यस एंटायर स्टॉक इन द शॉप, मतलब जो शॉप का जो अगर लॉस देखा तो पूरा का पूरा ही गया है लॉस में ही. 75,000 इज माय कंप्लीट लॉस, तो उस केस में मेरा आंसर बचा 60,000. ओके अभी गोडाउन की बात करेंगे. गोडाउन के केस में मैंने लॉस हो गया 75,000, सो क्लेम हो गया 60,000. तो ये हो गया स्टॉक्स के केस में क्लेम. अब गोडाउन के केस में क्लेम सेम वे, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गोडाउन उन्होंने दिया हुआ है 60% वॉज इंश्योर्ड, तो 60%. उसके बाद लॉस कितना है, लॉस 20% ऑफ स्टॉक, 20% का लॉस. ओके क्लेम फाइंड आउट किया हम लोगों ने, इट इज 15,600 का क्लेम. ओके तो अब फिर हम लोगों ने टोटल क्लेम फाइंड आउट किया, बिकॉज वो क्वेश्चन में पूछा था, दे आस्क्ड टू फाइंड आउट दी क्लेम. तो क्लेम हम लोगों ने फाइंड आउट किया, टोटल क्लेम दोनों क्लेम को ऐड किया, आई गॉट 75,600. अब उन लोगों ने पूछा है कमीशन ढूंढो, तो कमीशन ढूंढने के लिए हमारा फ्लो क्या है, प्रॉपर्टी से पॉलिसी, पॉलिसी से प्रीमियम, प्रीमियम से कमीशन. तो अगर मुझे कमीशन चाहिए तो मुझे पहले प्रीमियम ढूंढना पड़ेगा, तो पहले हम प्रीमियम पे फोकस करते हैं. अभी देखो उन्होंने रेट सीधी तरीके से नहीं दिया है, उन्होंने बहुत थोड़ा सा यहाँ वहां झोल करके रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं. ओके तो रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम देखो जरा क्या बोला है उन्होंने, रेट ऑफ प्रीमियम, वेर इज रेट ऑफ प्रीमियम, यस 0.80% लेस 20%, 0.80% लेस 20%. देखो ध्यान दो, इसको ऐसे भी बोलते हैं 80 पैसे लेस 20%, ऐसे भी बोलते हैं उसको 80 पैसे लेस 80 पैसे सॉरी परसेंट लेस 20%, ऐसे भी बोलते हैं. तो 80 पैसे मतलब 80/100 रिमेंबर, तो 80/100 कितना हो गया, 0.80 हो गया. तो उसको ऐसे भी रीड करेंगे 0.80% लेस 20%. पुराने बुक टेक्स्ट बुक में ये ऐसे क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने पैसे वाले. ओके ये पैसे फॉर्मेट में एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, तो इस बार नहीं दिया है, मुझे कहीं पे दिखा तो नहीं, बट 80 पैसे परसेंट इसका मतलब 80/100, 80 पैसे मतलब 80/100 रुपीज ना, तो 80/100 मतलब कितना हो गया 0.80, तो 80 पैसे परसेंट इसका मतलब क्या हो गया 0.80%. प्रीमियम में, प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों पॉलिसी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, एडेड टोटल ऐड करके. ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा फिर 80 पैसे परसेंट का चीज मैंने तुम लोगों को नया बताया. ओके सो उन्होंने ऐसे कुछ दिया नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक्स में था ऐसा, इसलिए मैंने फॉरेन इंफॉर्मेशन बता दिया. और किसी ने तो मुझे डाउट भी पूछा था. तो 80% लेस 20% इसका मतलब क्या होता है, यस 80% से कम, कितना कम 20% कम, कितना कम 20% कम. समझ में आ रही है बात, 80% का कितना कम, 80% का 20% कम. ओके तो 80% मतलब 0.80/100 माइनस 20% मतलब 20/100 इंटू 0.80 फाइनल परसेंटेज, तो कितना हो गया फिर ये, यस 0.80 माइनस 80% ही रखते हैं, डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, बाद में करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त. ठीक है तो ये कितना हो गया फिर 0.16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 0.16 एक मिनट 0.16/100 नहीं, ये कितना आया 20 into 80 1600, so it's 160. जस्ट अ मिनट सॉरी 16, हाँ इनका मल्टीप्लीकेशन 16/100 आया ना, वो कितना हो गया फिर 0.80% माइनस 0.16%.
समझ में आ रही है बात? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 20%, 20/100। ये परसेंटेज बाहर रखो सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका परसेंट ढूंढना है हम लोगों को। सो 20/100 ऑफ दिस नंबर। Okay, so 20 into 0.8 is 1600. 20 into 0.8 is 16 upon 100%. So 0.16%. So it comes out to be 0.64%. किसी ने तो दिया है आंसर, वेरी गुड। Okay, so rate of premium is what? 0.64%. Any doubt in this? तो अब हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम ढूंढेंगे। अभी देखो, प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? पॉलिसी वैल्यू पे, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू पे। हमारे पास दो इंश्योर्ड वैल्यू है। एक इंश्योर्ड वैल्यू है स्टॉक्स इन शॉप का, एक इंश्योर्ड वैल्यू है गोडाउन का। तो टोटल प्रीमियम हम लोगों को ढूंढना है, तो टोटल इंश्योर्ड वैल्यू हम लोगों को लेना पड़ेगा। यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equal to 0.64% of insured value of whom? Stocks in shop plus godown. Any doubt in this? Okay, so 0.64% means what? 0.64 by 100 into insured value of stocks in shop कितना है? Insured value of stocks in shop कितना है? 78,000। सॉरी, ये गोडाउन का है। ये 60,000 एंड ये है 78,000। करेक्ट है ना? स्टॉक्स का 60,000 है इंश्योर्ड वैल्यू, गोडाउन 78,000 है। तो फिर 60 प्लस 78,000 वो करना पड़ेगा। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब 0.64 by 100 into कितना आया? 123,813 कितना आया? 1,38,000। ओके, दो जीरोस गए, दो डेसिमल गए। सो 64 into 1380 अपॉन 100, तो ये गया। ओके, आंसर डेसिमल में आ रहा है अपना। यस, प्रीमियम का आंसर डेसिमल में आ रहा है। इज देयर एनी मिस्टेक? पक्का कोई मिस्टेक नहीं है? 1 2 3 सही तो है सब कुछ? यस, तो कितना आया फिर? ये देखते, मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 138 into 64, ओके, तो 32, 48, 8 कितना हो गया? ये 2 3। यस, सही है क्या? एक बार मैं कैलसी पे चेक कर लेती हूँ, थोड़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं मेरे से भी। 138 into 64। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यस, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ तो। वेट, 4 8 32 हो गया, 4 3 12 एंड 3 15 हो गया, 4 1 4, यहाँ पे 5 चाहिए। ओके, सो दिस इज 88.2। व्हाई 3.2? यस, बिकॉज नीचे 10 है ना, नीचे 10 है, सो इसलिए 3.2। दिस शुड बी व्हाट? this should be what? Your amount of premium. Okay, amount of premium. So हमें कमीशन ढूंढना है, कमीशन ढूंढना है हमें। कमीशन कैसे ढूंढते हैं? रेट ऑफ कमीशन उन लोगों ने दिया हुआ है ना, 15%। इफ यू लुक एट दिस, देखो क्या बोला है उन्होंने, थ्रू एन एजेंट who receives 15% of the premium। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम उन्होंने दिया हुआ है ना एजेंट का 15%, सॉरी रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है ना 15%। सो रेट ऑफ कमीशन 15% ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 8832। फ्लो याद है? फ्लो क्या था? यस, फ्लो याद है। फ्लो क्या था? प्रीमियम किस पे कैलकुलेट, कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम पे, है ना? तो इसलिए मैंने 15% ऑफ प्रीमियम कर लिया।
15/100 of 88.32 कितना हुआ फिर ये 15 2 जा 30 15 3 जा 45 45 and 3 48 15 8 जा 120 15 8 जा 120 120 and 12 कितना होता है 120 132 okay upon 100 so what should be my final answer इस डेसिमल को शिफ्ट करो नीचे 2 zeros है 132. गेटिंग माई पॉइंट ओके थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना ओके अभी ये पीछे आंसर क्या दिया है आई सीरियसली डोंट नो जस्ट वेट फॉर दी अदर बुक्स टू कम मतलब जो बाकी के रहते हैं रिलायबल मास्टर की डाइजेस्ट ये सब बुक्स आने तक रुको हम लोग उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन नहीं आंसर का वेरिफिकेशन कर लेंगे बट एज पर लॉजिक आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मतलब कुछ रॉन्ग है आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग बोलो भाई बोलो यस कुछ रॉन्ग है अपन का लॉजिक बिल्कुल नहीं यस 80% बोला है उन्होंने 80% लिया हम लोगों ने फिर 70% बोला है सॉरी 60% बोला है इंश्योर वैल्यू 60% लिया है हम लोगों ने ओके जस्ट लेट्स चेक द कैलकुलेशंस आई थिंक इट्स करेक्ट नथिंग इज रॉन्ग yes I think it's correct everything is wrong loss completely loss गया उनका शॉप का तो ये 75,000 पूरे गए तो हम लोगों ने फिर पॉलिसी वैल्यू जितना था उतना ही हम लोगों का जो क्लेम है वो आ गया ओके क्योंकि पूरा का पूरा लॉस हो गया ना सो क्लेम उतना ही आ गया ओके सो रिमेम्बर दिस फ्लो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं ना प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस ओके इट्स देयर ऑन यूट्यूब मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं तो उसके थ्रू एक बार जाओ तुम लोगों को पहले वाले जब वीडियो समझ में आ जाएंगे तब तुम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ओके डोंट वरी इस वीक में कोई नया चैप्टर में स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ आई विल बी टेकिंग रिविजन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स सो दैट जो नए लोग आए हैं वो लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए ठीक है सो डोंट वरी प्रीवियस लेक्चर्स को देखो तुम लोगों को हेल्प हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में ओके अभी यहाँ पे डाउट आया है प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू क्लब करके हम लोग क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने पहले ही बताया था ये जो परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है कौन सा परसेंटेज 80% 60% ये जो इंश्योर्ड वैल्यू है ना वो अलग अलग है इसलिए हम लोग उसको क्लब नहीं कर रहे हैं ओके इसलिए हम लोग उसको क्लब नहीं कर रहे इवन लॉस के केस में भी क्या है देखो स्टॉक्स इन शॉप का लॉस जो है वो अलग है एंटायर स्टॉक इज लॉस्ट एंड दैट टू उसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी अलग है पॉलिसी वैल्यू भी अलग है दैट इज व्हाई आई हैव टू कंसीडर द थिंग्स सेपरेटली व्हेनेवर ऐसे कुछ होता ना कि ये वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इतना है वैल्यू ऑफ गोडाउन इतना है और आफ्टर फाइंडिंग आउट फॉर द शॉप एंड गोडाउन दैट इज मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा उसके बाद फिर क्या करना है हम लोगों को शॉप एंड गोडाउन के बारे में हम लोगों ने क्लेम फाइंड आउट किया और फिर हम लोगों ने इसका भी क्लेम फाइंड आउट किया आर यू टॉकिंग अबाउट द लॉसेस आर यू टॉकिंग अबाउट द क्लेम यस आर यू टॉकिंग अबाउट द क्लेम शायद मुझे वो वहां पे कंफ्यूजन है शायद जैसे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है क्लेम में यहाँ पे लॉस 1 प्लस लॉस 2 ऐसे क्यों नहीं किया ये है ना यहाँ पे लॉस 1 प्लस लॉस 2 है ना ऐसे ही बोल रही ना तो सी लॉस 1 प्लस लॉस 2 नहीं कर सकते हम लोग टोटल लॉस यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि स्टॉक्स जो शॉप में है उनका पॉलिसी वैल्यू यानी प्रॉपर्टी वैल्यू अलग है एंड जो स्टॉक गोडाउन में है उनका पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू अलग है तो वो प्रपोर्शन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना ये प्रपोर्शन जो स्टॉक्स इन शॉप के लिए है सेम प्रपोर्शन स्टॉक्स इन गोडाउन के लिए नहीं रहेगा तुम लोगों के पास दैट इज व्हाई what I'm saying not to club both the things you will get wrong answer okay this proportion for stocks in shop and this proportion for stocks in godown is different okay so don't club but policy value is different na Apurva policy value and property value both are different how can you club them you can just club the losses you can't club the policy value and property value they are different okay they are different so you will get different proportion for them so don't do that
Then, so I think ours complete thing is correct. I don't think there is any mistake. किसी को कुछ लगता है mistake है तो ये tell me. अगर होगा तो calculation mistake ही होगा मेरे हिसाब से. ये conceptual mistake होने के लिए इसमें कुछ है नहीं. Rate of premium मैंने बताया 0.80% less 20% मतलब क्या होता है 0.80% से कम. कितना कम 20% कम. ओके तो ये पूरी चीजें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस की है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 12. अब ये क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोगों को थोड़ा और कंफ्यूज करने वाला है. ओके क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा और कंफ्यूज करने वाला है तुम लोगों को. कैसे देखो पढ़ो देखो अभी क्वेश्चन को. ए पर्सन होल्डिंग ए लाइफ पॉलिसी ऑफ 1,20,000 फॉर ए टर्म ऑफ 25 years. Okay, he wants to discontinue after paying premium for 8 years. He wants to discontinue after paying premium for 8 years at the rate of 58 per thousand per annum. Find the amount of paid up value he will receive on the policy. This is the different thing. अभी तक हम लोगों ने मतलब जो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी ढूंढने को बोला था. यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव ऑन द पॉलिसी. उसको कितना मिलेगा, उसको उसने कितने अमाउंट के लिए पे किया वो नहीं पूछा है. उसने जितने अमाउंट के लिए पे किया है उसके प्रपोर्शन में उसको कितना मिलेगा वो हम लोगों को ढूंढना है. वो हम लोगों को ढूंढना है. रिमेम्बर डिफरेंट है क्वेश्चन. हमने इस तरीके के 3 क्वेश्चंस देखे थे. एक तो पहला क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया था, एंड दूसरी बात उसमें सिर्फ पॉलिसी पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी पूछी थी. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज पर्सन डाइज आफ्टर 10 years. वो क्वेश्चन था, इसलिए उसका पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाता है. और मैंने उस केस में ये भी बताया था कि पर्सन मरने के बाद उसको पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा बिकॉज इट वाज लाइफ इंश्योरेंस. ओके एंड थर्ड सिचुएशन अभी ये है जिसमें हमें सिर्फ पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी नहीं ढूंढनी है, हम लोगों को पूरा जो उसने जितने अमाउंट के लिए पे किया है हाउ मच ही विल रिसीव ऑन दैट पॉलिसी, ये हम लोगों को ढूंढना है. पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी मतलब पॉलिसी के लिए उसने कितना पे किया. ओके तो पे किया एंड उसकी पॉलिसी अभी तक उसके पॉलिसी में कितना अमाउंट जम गया है. दैट्स द थिंग काइंड ऑफ. यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पेड अप पॉलिसी मतलब पेड पे तो किया है लेकिन उस हिसाब से उस पेमेंट के हिसाब से उसको कितना मिलेगा वो हम लोगों को ढूंढना है. डिफरेंट थिंग्स है टोटल. एक काम करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास है ना, मैं ये 3 क्वेश्चंस एक ही दिन में ले लूंगी. मतलब एक दिन में हम लोग सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करेंगे. जो 2.1 का था वो एक क्वेश्चन, जो मिसलेनियस का इससे पहले वाला वो परसेंटाइज वाला क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन. तीनों क्वेश्चन मैं एट ए टाइम लूंगी, तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा. ओके कल के क्लास में ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हट जाएगा तुम्हारे दिमाग से. ओके at the rate of rupees 58 per thousand per annum. Find the amount of paid up value he will receive on the policy. अभी करते हैं, कल फिर से करेंगे तीनों क्वेश्चन एक साथ. Find the amount he will receive if the surrender value granted is 35% of the premiums paid. अब ये सरेंडर वैल्यू क्या सीन है? सरेंडर वैल्यू मतलब जो अमाउंट जिसकी पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी होल्डर, द अमाउंट पॉलिसी होल्डर receives from insurance company, amount which policy holder receives from insurance company if person decides to terminate that policy before the given period, before the period of maturity. Yes, इसका मतलब पॉलिसी कितने का डिसाइड हुआ था? 25 साल का. उसने 8 साल तक प्रीमियम भरा और वो क्या कर रहा है, वहां तक का ही एनालिसिस, मतलब उसके बाद फिर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है अपना प्रीमियम भरना. तो डिसकंटिन्यू करने के बाद उसको कितना ये जो अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी में देने को कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, वो अमाउंट जो है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं. मतलब
It is basically the amount which policyholder will receive from the insurance company if the person decides to terminate the policy before the maturity period, okay, or before the actual period. तो ये है उसका मीनिंग सरेंडर वैल्यू का, मतलब वो उसको मिलने वाला है when he terminates the payment of premiums or when he discontinues the policy. ओके, तो अभी ये सब चीजें हम लोगों ने देखी है. अब देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. अभी उसने पॉलिसी वैल्यू, जो उसका जो पॉलिसी वैल्यू है वो पहले लिख लेते हैं. पॉलिसी वैल्यू कितने का है? यस, व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू इज, लेट्स सी, wait, 1,20,000. 1,20,000. ओके, रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया हुआ है. रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया हुआ है? यस, रेट ऑफ प्रीमियम इज 58 per thousand per annum rupees. $58 per thousand. तो रेट ऑफ प्रीमियम अगर इतना है और ये पर एनम का, अच्छा तुझे अनम्यूट किया मैंने, क्या बात कर रही है तू अपूर्वा? मैंने तो म्यूट किया. रेट ऑफ प्रीमियम इज 58. I don't know how is that happening. Okay, ठीक है. So rate of premium is rupees 58 per thousand per annum. तो फिर let's see, ईयरली प्रीमियम कितना भर रहा है वो. रेट ऑफ प्रीमियम इज डिफरेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम मतलब पर 1,000, पर 100, पर जो भी, पर 10,000 ऐसे कुछ तो बोलेंगे वो. लेकिन जब अमाउंट ऑफ प्रीमियम बोलेंगे तब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा, 800, 200, 500 ऐसा कुछ. जब रेट ऑफ प्रीमियम बोलेंगे तब इट इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, पर 1,000, पर 100, पर 10,000. ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करते हैं. पर एनम है ना, मतलब ईयरली वैल्यू है, पर ईयर वैल्यू है. ये जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो पर ईयर वैल्यू है. कितना है वो? ₹58 पर 1,000. प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. रिमेंबर द फ्लो. पॉलिसी वैल्यू 1,20,000. तो ये 3 जीरो जुड़ गए, 3 जीरो जुड़ गए. 0, 12 8 96, 60 and 9, 69. ये पर ईयर है. कितने सालों तक भरा उसने? आफ्टर पेइंग प्रीमियम फॉर 8 years. 8 सालों तक उसने प्रीमियम भरा है. ओके, 8 सालों तक. तो टोटल प्रीमियम पेड कितना है? जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल प्रीमियम पेड फाइंड आउट करने की. ओके, बताती हूँ क्यों. टोटल प्रीमियम पेड 8 into 6960, 800, 48, 72, 76. Okay, I think it's correct. 55,680. ओके, टोटल प्रीमियम पेड सही है ना बॉस? देखते हैं. 960 करेक्ट है. ओके, नाउ अब देखो, अब आता है ट्विस्ट. फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड अप वैल्यू he will receive on the policy. He will receive on the policy. That is the main thing. अपूर्वा क्या हो रहा है? मैं तो तुझे म्यूट कुछ नहीं कर रही हूँ भाई. फिर से कैसे आया तुझे मैसेज? मैंने तो म्यूट करके रखा है सबको. So find the amount of paid up value he will receive on the policy. अब देखो, वो जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा, अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू पूछा होता ना, तो हम लोग क्या करते थे? सिर्फ इतना वैल्यू उसमें लिख देते थे, क्योंकि बोनस तो है नहीं, तो सिर्फ हम लोग पेड अप वैल्यू में इतना वैल्यू लिख देते थे.
और बोनस होता तो बोनस भी इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिसीव, व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन दैट पेड अप वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान के चलो 25 इयर्स का पॉलिसी है, 25 इयर्स का पॉलिसी है, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू 1,20,000। अगर उसने 25 सालों तक भरा रहता प्रीमियम तो उसको अमाउंट कितना मिलता था, इतना मिलता था। लेकिन उसने कितने सालों तक भरा है तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा, दैट्स द सीन, दैट्स द सीन। क्या बोला मैंने, यस 25 सालों तक अगर वो प्रीमियम भरता तो उसका अमाउंट इतना मिलता, लेकिन वो 8 सालों तक भर रहा है प्रीमियम तो उसको कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड। ओके, सो अमाउंट of paid up value he will receive is equal to 8 into 1,20,000 upon 25। इसीलिए मैंने बोला हम लोग कल है ना तीनों क्वेश्चन एक साथ करते, तुम लोगों को तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि अभी ऐसे हो रहा है कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पहले सॉल्व किया था, अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने 2 दिन पहले सॉल्व किया है, अभी एक सॉल्व करे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में प्रोबेबली। तो लेकिन ये कंसेप्ट कल पक्के से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। सो 25 1 जा 25 8 जा 0 0 नहीं, 25 8 जा नहीं, 25 4 जा, then 25 8 जा, then 0 0, कितना हो गया, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 and 6 38 and 2 zeros। तो इतना अमाउंट जो है वो उसको मिलना चाहिए। ओके, अभी चलते हैं सरेंडर वैल्यू की तरफ। सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम लोगों को, लेकिन सरेंडर वैल्यू थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये पार्ट जो है ये ऐसे मैंने क्यों किया, ये तुम लोगों को कल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ पेड अप वैल्यू नहीं बोला ना, उन्होंने बोला है पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव, उसको कितना मिलेगा। ओके, जितना उसने भरा उतना तो नहीं मिलेगा ना, जितना उसने भरा इतना तो नहीं मिलेगा, जितने पैसे उसने भरे उतने नहीं मिलेंगे इस केस में। ओके, पेड अप वैल्यू वो है क्योंकि उसने उतना पे किया है, लेकिन द अमाउंट, दिस अमाउंट इज नॉट द अमाउंट विच ही विल रिसीव। Okay, that reception will be in proportion to the number of years, in proportion to the number of years। अभी इसको फॉर्मूला बनाते हैं लोग, जैसे like number of years the person is paying premium upon total number of years into total policy value। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। जरूरत है क्या फॉर्मूला बनाने की, कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन ऐसे क्यों किया ये हम लोग कल थोड़ा सा क्लियर अप कर लेंगे। ओके, चलो लेट इट। सो इतना अमाउंट उसको मिलेगा, द पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव इज दिस थिंग। कोई लोग सिर्फ पेड अप वैल्यू लिखते हैं, पेड अप वैल्यू ये है रे, पेड अप वैल्यू ही विल रिसीव इज दिस थिंग। ओके, अब चलते हैं सरेंडर वैल्यू की तरफ। Find the amount he will receive if surrender value granted of the premiums paid excluding the first year's premium। अभी मैंने surrender value क्या बोला था, अगर पर्सन बीच में ही डिसकंटिन्यू करता है पॉलिसी को तो उसको ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है which is called as surrender value from the insurance company। Okay, हाँ, exactly, Johnny. Perfect. Very good point raised by him. It is actually assuming the average premium. Very nice. Yes, definitely. You are thinking like that. It's too good. Yes, indirectly they are assuming it as average premium. Yes, definitely. So, find the amount he will receive if the surrender value granted is 35% of the premiums paid. Okay. So surrender value हम लोगों को ढूंढना है। Okay, surrender value. Surrender value is equal to what? देखो, 35% of what? 35% of premiums paid, मतलब जितना प्रीमियम उसने पे किया है 8 सालों तक, 8 सालों तक किया ना प्रीमियम पे, तो 35% ऑफ प्रीमियम्स पेड एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर्स प्रीमियम, मतलब टोटल प्रीमियम पेड माइनस
पहले साल का प्रीमियम देखो, सरेंडर वैल्यू ग्रांटेड इज 35% ऑफ, 35% ऑफ, 35% ऑफ what? टोटल प्रीमियम्स पेड एक्सक्लूडिंग पहले साल का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेड माइनस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर 35% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड कितना है, टोटल प्रीमियम पेड 55680 माइनस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर, कितना किया प्रीमियम 6960 है ना, एक साल का प्रीमियम इतना ही है ना 6960, पहले साल का भी इतना ही होगा। ओके, ऐसे कितने 8 सालों तक उसने प्रीमियम पे किया है, तो पहले साल का प्रीमियम मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर, सो 6960 आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, एक मिनट, हाँ सही है, टोटल प्रीमियम पेड माइनस यस पहले साल का प्रीमियम दैट आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो यस कितना आता है देखते हैं, 55680 माइनस 6960 अपॉन 02, ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 9 4। ओके, सो 49720 100 into 49720, ये 00 गया, 5 7 जा 5 2 जा, ओके कितना है 7 into 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 8 6 7 6 जा 42 7 8 जा 56 56 and 4 60 7 4 जा 28 28 and 6 34 7 2 जा 14 14 and 3, तो इतना अमाउंट जो है सही है ना, यस मल्टीप्लीकेशन 7 into 2486, it is 17402। where 4872 फिर से गड़बड़ हो गई क्या मेरे से, फिर से गड़बड़ हो गई मेरे से, देखते हैं, वेट वेट वेट, 55680 माइनस 6960, ओह सॉरी 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 15, अरे हाँ सॉरी 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 14 ना, 888 करेक्ट 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 888, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, so 3 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, so this will be how much then, it will be 7 into 2436 17052 17052। okay okay, so this should be the correct answer for the surrender value, so इतना amount उसको मिलेगा, सही है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम कल भी करेंगे। यस, नाउ इट्स करेक्ट ना एवरीथिंग, यस आई थिंक इट्स करेक्ट नाउ। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे चलते हैं। हमने एक्चुअली एन्युटी के इसके सारे कर लिए सॉल्व ना, एन्युटी का सब कुछ सॉल्व किया। एन्युटी वाज इजियर आई थिंक। करेक्ट आंसर रवि, अरे वो सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक है बॉस, सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक है भाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो गया था, 4 9 नहीं आता वो, तो मैंने 15 माइनस 9 कंसिडर किया था, इट शुड बी 14 नो, 15 माइनस 6 कंसिडर किया था, इट शुड बी 14 माइनस 6, दैट शुड बी द वे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
नहीं ना रे, 55680 कैसे? 55680 माइनस 1660 सही है ना। 2 यहाँ पे 16 आया, 7 यहाँ पे 4, 14 माइनस 8 सही है ना। क्या कर रहा है तू? ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? A godown valued at 80,000 contained stocks worth 4,80,000. Both were insured against fire. Godown for 50,000, stock for 80% of its value. A part of stock worth 60,000 was completely destroyed, and the rest was reduced to 60% of its value. The amount of damage to go down is 40,000. Find the amount that can be claimed under the policy. That's the question. Okay, find the amount that can be claimed under the policy. मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्लेम. गिवन सिनेरियो पहले पिक्चराइज कर लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या फाइंड आउट करना है. एक बार वो सामने आया तो फिर हम लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी. ओके चलो. So question number 13. Let's solve it. Godown valued at 80,000 contained stock worth rupees 4,80,000. मतलब value of godown कितना है? 80,000. Value of stock. डोरेमोन कौन है? डोरेमोन अभी एंट्री ली उसने. क्या क्या लोग हैं अपने क्लास में. Value of stocks. Okay. Both were insured against fire. Go down for 50,000. Go down for 50,000. Go down for 50. Yes. Go down कितने के लिए? 50,000 के लिए. Insured values का. Then stock for 80% of its value. Insured value of stocks. कितना? 80% of this value. 4,80,000. Okay. So 80% of 4,80,000. तो ये गया. कितना बचा? 1 2 3. 8 8 is 64. 8 4 is 32. 32 and 6. 3,84,000. Okay. A part of stock worth 60,000 was completely destroyed. Part of stock worth 60,000 was completely destroyed. ओके मतलब स्टॉक जो है उसका लॉस हम लोगों को मिल गया. लॉस एक स्टेटमेंट लिख देते हैं. स्टॉक ऑफ 60,000 was completely destroyed. और उसके बाद the rest was reduced to 60%. reduced to 60% मतलब लॉस कितना हो गया? 40% का हो गया लॉस. समझ में आ रहा है ना? ये चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने अभी तक तो बहुत बार. reduced to 60% मतलब लॉस is 40%. ओके तो रेस्ट was reduced to 60%. रेस्ट मतलब यस स्टॉक कितना था? 4,80,000 का था. उसमें से तुम्हारा 60,000 गया. ओके तो रिमेनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख. टोटल कितना था? 4,80,000 का. उसमें से 60,000 डैमेज हो गया. सो 4,80,000 माइनस 60,000 कितना हो गया? 4,20,000. 4,20,000. Okay. Now that is reduced to 60%. मतलब loss of remaining stock
How much? Reduce to 60% मतलब 40% of 4,20,000. Okay, so 40%. रिमेनिंग स्टॉक का लॉस है ना इतना, रिमेनिंग स्टॉक 60% तक रिड्यूस हुआ है, मतलब रिमेनिंग स्टॉक का लॉस 40% है. रिमेंबर दिस थिंग, 40% इंटू 4,20,000. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0 0 गया, 1 2 3, 4 2 8, 4 4 16. Okay, so this is loss of remaining stock. Okay, so total loss of stocks is equal to what? पहले तो इतना डैमेज हो गया था, फिर इतना रिमेनिंग स्टॉक डैमेज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा टोटल? ये 60,000 प्लस 1,68,000. कितना हो गया भाई? पूरा 0 0 0 8, 2,28,000. Okay, now amount of damage to go down is 40,000. So loss of go down is equal to what? 40,000. Find the amount that can be claimed under the policy. Find the amount that can be claimed under the policy. तो देखो जरा क्या क्या सीन है. इंश्योर्ड वैल्यू हम लोगों को दिया था. स्टॉक्स का इंश्योर्ड वैल्यू 80% बोला था, तो हम लोगों ने स्टॉक्स का इंश्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट किया. फिर उसके बाद क्या क्या हो गया? ये 60,000 का स्टॉक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. रिमेनिंग स्टॉक वाज रिड्यूस्ड टू 60%, देयरफॉर इट वाज 40% लॉस. तो फिर हम लोगों ने टोटल लॉस फाइंड आउट किया. ओके, किसका? स्टॉक्स का. अभी यहाँ पे भी तुम लोग सेपरेट आउट कर सकते हो, मतलब स्टॉक्स को सेपरेट करो, गो डाउन का सेपरेट करो, ऐसे भी कर सकते हो. दैट विल बी द बेटर वे एक्चुअली. ओके, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे पढ़ के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, बट दैट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द स्टॉक्स एंड गो डाउन. ओके, सो हम लोगों को टोटल क्लेम फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को पहले क्लेम फॉर गो डाउन एंड देन क्लेम फॉर शॉप ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा. ओके, सो पहले फाइंड आउट करते हैं क्लेम फॉर स्टॉक्स. ओके, क्लेम फॉर स्टॉक्स, क्लेम फॉर स्टॉक्स. कितना हो गया ये? यस, हाउ मच इज दैट? कितना हो गया ये देखते हैं. क्लेम फॉर स्टॉक्स इज व्हाट? दिस थिंग, policy value upon property value into loss. ओके, पॉलिसी वैल्यू कितना है स्टॉक्स का? पॉलिसी वैल्यू कितना है स्टॉक्स का? 3,84,000. ओके, 3,84,000. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है स्टॉक्स का? प्रॉपर्टी वैल्यू 4,80,000. और लॉस कितना है? लॉस इज हाउ मच? 2,28,000. अब ये गया और ये गया, ये भी कट, ये भी कट. कितना बचा? 3,84,000 इंटू 228 अपॉन 48. 24 से कट हो सकता है. ओके, 24 एंड 384 डिविजिबल है. 384 को अगर हमने 24 से डिवाइड किया, 16 आता है. करेक्ट. 24 2 जा. ओके, तो ये कितना हो गया? 800 इंटू 228. 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 and 6 22, 8 2 जा 16 and 2 18. यस, सही है.
अच्छा, टोटल क्लेम कैलकुलेट किया, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने किया है। यस, करेक्ट है ये वैल्यू, एम आई राइट? यस, करेक्ट होना ही चाहिए। है 8 into 2 to 8, 1824, करेक्ट है। क्लेम फॉर गो डाउन नाउ। क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है गोडाउन का? गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू कितना है? यस, 50,000, सही है ना? एंड उसका टोटल वैल्यू कितना है? 80,000। सो 50,000 अपॉन 80,000 इंटू लॉस। लॉस कितना था गोडाउन का? 40,000। इजी है, बहुत इजी है ये। 4 कट, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था, है ना? 2, सो 2 5, आधा 50% वैल्यू मिलेगा उसको, है ना? तो टोटल क्लेम इज इक्वल टू प्लस 25,000। कितना आया ये? 0 0 4 7 2 0 7 4 00। ओके, सो इट्स वेरी इजी टॉपिक। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस, टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है ना?